गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट एंड गुड एस। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक अच्छी हायरिंग के साथ जो कि रैपिडो में। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा किस टाइप से इसके लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाली है और फ्रेशर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि आप 2026, 27 एंड 28 बैच से हो तो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस टाइप से अप्लाई करना है, ओके, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे इसमें ईजिली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। काफ़ी कम राउंड है तो उनको ईजिली क्रैक किया जा सकता है और ईजिली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस, किस टाइप से आपको अप्लाई करना है, रिज्यूम टिप्स, क्या रिज्यूम में ऐड होना चाहिए, एग्ज़ाम प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब क्या उसकी एग्ज़ाम प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, और कुछ पर्सनल टिप्स। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम वॉकिंग टाइप ऑफ कैंपस टाइप सब कवर करते हैं। यदि आप ऐसी जॉब्स अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन ऑन कर सकते हो, जिससे आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब की इन्फॉर्मेशन कभी कभी 1-2 दिन बाद मिलती है और जब तक कुछ जॉब एक्सपायर्ड हो जाती है। ओके, तो इसलिए आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हो, जिससे आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 2026 बैच के लिए 26 डिस्कशन है, 27 के लिए 27 डिस्कशन बैच एंड 28 एंड 29 के लिए 28 एंड 9 डिस्कशन बैच। एंड यदि आप अदर बैच से हो तो आप 23 एंड 24 बैच से हो तो आप हमारे ऑल जॉब डिस्कशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो फिर देख लेते हैं इसमें अपन लोग किस टाइप से। सबसे रैपिडो में हायरिंग निकली डेटा एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट इंटर्न, यहाँ पर इंटर्न एन लगाना भूल गया हूँ। तो इंटर्न की हायरिंग निकली हुई है, फ्रेशर्स के लिए आने वाली है, और एनी बैच 2026, 27, 28 एलिजिबल है। ओके, क्योंकि उनको चाहिए जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, सब कुछ। अभी अपन लोग सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अप्लाई करने की 2 प्रोसेस है। एक तो आप ईमेल पर डायरेक्ट कर सकते हो, एक डायरेक्ट मतलब एचआर को रिज्यूम भेजने के लिए एक फॉर्म भी है, उसके थ्रू भी भेज सकते हो। तो आप दोनों टाइप से कर सकते हो। आपकी लोकेशन रहने वाली, मतलब आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है बेंगलोर में मिलने वाली है। ओके, अब एक चीज़, थोड़ी चीज़ है, इसको क्रैक करना ईजी है, और साथ में ही 2-3 चीज़ें और है, आप उसके बाद खुद डिसीजन लेना आपको जो सही लगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अपने आपके रोल क्या रहने वाले इसमें। जी रोल है जो कि आपका रोल रहने वाला है, और जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मतलब पूरा एसक्यूएल के बेस से रहने वाला है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की है। ओके, तो यदि आपकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है एसक्यूएल में, ओके, अंडरस्टैंडिंग है एक्सेल सीट वगैरह, गूगल सीट, पूरा डेटा एनालिस्ट का रोल है। ओके, पाइथन, तो ये सब चीज़ें रहने वाली है। इससे हमें एक चीज़ पता चल जाती है, यदि आप फ्रेशर हो, आपको ना पता हो, तो डेटा एनालिस्ट के लिए पाइथन, एसक्यूएल, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। अब जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी इन्हें बताइए, पर्सन और रिसेंटली कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ओके, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड और रिलेटेड फील्ड, मतलब इससे रिलेटेड जो भी है। ओके, तो आप कोई भी, यदि आप बीटेक किया है, आपने बैचलर डिग्री की है, या बीएससी किया है, कोई भी बैचलर डिग्री की है, ओके, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। फ्रेशर्स विथ रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स और इंटेंसिव एक्सपीरियंस आर इनकरेज टू अप्लाई, मतलब आपने कोई भी इंटेंसिव की हो या कुछ भी। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग में आपको दिक्कत आती है तो थोड़ी चीज़ें फेक लिख सकते हो। जैसे जस्ट लाइक मैं एक फ्रेशर हूँ, ओके, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि मुझे एसक्यूएल काफ़ी अच्छी आती है। यदि मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो मैं एसक्यूएल के थ्रू अपना इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लूँगा। यदि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं उसमें फेक लगा सकता हूँ कि मैंने इंटर्नशिप की है XYZ कंपनी में। ओके, कोई भी छोटी कंपनी का नाम लिख दूँ, हाँ यहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की है। ओके, उसका आजकल सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। अब जी वाली प्रोसेस जो आप सोचने में लगता है कि गलत है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट स्टैंडर्ड हो चुका है, अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर हायरिंग निकली हुई है, तो जी बेंगलोर बेस के लिए निकली है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 से 50 ही लोगों को हायर करेगी। ओके, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से जो कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए मैं क्या करूँगा, यदि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि मैं मतलब एसक्यूएल, पाइथन, डेटा एनालिस्ट के लिए यदि मैं इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो मैं इजीली क्रैक कर दूँगा। तो मुझे बस अपॉर्चुनिटी चाहिए इंटरव्यू तक की, तो इंटरव्यू तक की अपॉर्चुनिटी मेरे को लाने के लिए कुछ जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। ओके, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि हाँ मैंने इंटर्नशिप की है, क्योंकि ये इंटर्नशिप वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, तो यदि मैं चाहता हूँ मैं इस अपॉर्चुनिटी तक पहुँचूँ, तो मेरा सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए कि मैं इनके इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुँच जाऊँ। ओके,
क्योंकि मुझे पता है मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है। और यदि मेरे पास स्किल है और मेरे को इंटरव्यू नहीं मिला तो वो तो चला जाएगा ना। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ कि हाँ, आप रिज्यूम में झूठ लिख सकते हो, लेकिन उसी कंडीशन में लिखना जब आपको कॉन्फिडेंस हो। ओके, ठीक है ना। और वही झूठ लिखना जो सही हो, क्योंकि रिज्यूम में भर भर के झूठ लिखना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप इंटरव्यू उसके हिसाब से हैंडल कर सको तो लिखो। जैसे मैंने बताया कि माई एसक्यूएल जिस सब यदि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बता सकता हूँ ना यार। तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हो। ओके, तो इनने बता दिया है कि आप क्या क्या यहाँ से ले सकते हो। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे बिजनेस लेवल तक का, मतलब जो प्रोडक्शन लेवल तक के प्रोजेक्ट पे वर्क करने मिलेगा, रियल टाइम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसका जो एक्सपीरियंस होगा आपका, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी समथिंग। ओके, लेकिन वो सबको नहीं मिलती है। ओके, जो 40-50 लोग हैं जिनका काम अच्छा होगा उनको मिलती है। ओके, उसके साथ साथ अब आप सोचो, अरे कल के दिन उनने मुझे निकाल दिया इसमें से। तो गैस एक चीज़ बोलूँ, यदि आपको 3 मंथ भी एक अच्छी कंपनी से सीखने को मिल रहा है चीज़, वो भी फ्री में नहीं, पैसे वो आपको पे कर दिए, आपको सिखा भी रही चीज़ें वो भी कर रही है, तो आप इजीली कोई और कंपनी फोड़ सकते हो, क्योंकि अब आपके पास रियल एक्सपीरियंस है। ओके, तो उस पर डिपेंड करता है हर चीज़। तो मैं यही कहूँगा कि नेगेटिविटी मत लाओ, ये सोचो कि मेरा काम अच्छा रहेगा, मुझे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देगी वो, बात खत्म। ओके, तो इसमें क्या क्या करना है, नेम है, ईमेल है, इनसे अप्लाई कर देना है, इमीडिएट ज्वाइनर कर देना। ओके, क्योंकि यदि आप फ्रेश हो तो इमीडिएट ज्वाइनर कर देना। एक्सपीरियंस हो कोई तो बात अलग है, वैसे एक्सपीरियंस के लिए है नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है, आर यू करेंटली बेस्ड इन बैंगलोर। यदि आप इस जॉब के लिए चाहते हो तो लिख दो यस, हाँ करेंटली आई एम इन बैंगलोर। ओके, अब एक चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए जो सैलरी पैकेज है और साथ में ही जो इंटरव्यू राउंड है उसके थोड़े मैं बताऊँगा। पहले आपको पहले इसके लिए अप्लाई कर देना है, दोनों प्रोसेस से कर देना है। जैसे मैंने बताया कि ईमेल कर देना है। ओके, ओके, ईमेल कर देना है और साथ में ही इससे अप्लाई कर देना है। दोनों चीज़ें मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अब हम देखते हैं इसका इंटरव्यू राउंड किस टाइप से रहने वाले हैं, कितने इंटरव्यू राउंड होने वाले हैं और क्या सैलरी पैकेज है। ओके, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। ओके, अपन लोग एक न्यू डायग्राम बना लेते हैं जिससे अपन लोग देख लेते हैं कि क्या कैसा इसमें रहने वाला है। ओके, देखो इसका जो सैलरी, पहले बहुत छोटा हो रहा है, मैं इसको बड़ा कर दूँगा अभी। ओके, जेड आई दो, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ओके, जो इनकी सैलरी रहने वाली है, ओके ओके, वो थोड़ी कम है। ओके, अब सैलरी कितनी है उससे पहले मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूँ, इनकी इंटरव्यू राउंड प्रोसेस क्या है। ओके, जो इनकी इंटरव्यू प्रोसेस है, ओके, उसमें फर्स्ट राउंड आ जाता है क्या, फर्स्ट राउंड आ जाता है आपके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग। अब जो रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से रहने वाला है। आपका 8 फ्रेंडली रिज्यूम लगने वाला है, जिसमें पाइथन होने चाहिए, माई एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल होना चाहिए, एसक्यूएल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, एसक्यूएल होना चाहिए और थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल, इन सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ओके, जो इनका सेकंड चीज़ होने वाली वो है ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट में क्या पूछते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी आती है, मतलब आपके टेस्ट में एसक्यूएल की क्वेरी होती है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ। ओके, डिपेंड करता है, इनका सेकंड राउंड बदलते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही होता है। ओके, और थोड़े बहुत कभी कभी 1-2 डीएसए क्वेश्चन देखे गए जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, ईजी टू मीडियम, कभी हार्ड लेवल तक के नहीं देखे गए, क्योंकि जिस हिसाब से इंटर्न के लिए पूछते हैं उस हिसाब से ही चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, और थर्ड राउंड होता है आपका कौन सा, एचआर राउंड। ओके, बस इतना प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट राउंड हटा ही दो, यदि फर्स्ट राउंड है तो रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट है, उससे आपको बस शॉर्ट लिस्ट होना है। ओके, सेकंड राउंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड राउंड एचआर राउंड में सैलरी डिस्कशन होती है, आपसे पूछते हैं क्राइटेरिया, पूछते हैं आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं वगैरह। ओके, अब मैंने बोला था इनकी सैलरी अब सैलरी रेंज भी देख लो। ओके, इनकी 70K से 50K के बीच में ऑफर करते हैं ये लोग। ओके, अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू इन सब के बेस पर। ओके, यदि आप चाहते हो एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब चाहते हो, फुल टाइम की इनकी सैलरी अच्छी होती है।
लेकिन जब इंटर्न के रूप में रखते हैं तो इनकी 70K से 50K के बीच में ही सैलरी होती है। ओके, तो ये थोड़ा आपको यदि लग सकता है कि हाँ थोड़ा यदि डिसेंट पैकेज नहीं लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं और भी कर सकते हो ट्राई, तो बात अलग है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जो अपने डीए में अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कहूँगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको पैकेज ज़्यादा वो लग रहा है, अब मैं बता भी देता हूँ। अब कुछ लोगों का डाउट, एक क्वेश्चन जाने वाला है, उससे पहले ही मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहता हूँ। बैंगलोर में कैसे होगा? यदि मान लो उन्होंने मुझे 70K ऑफर किया, मेरा इंटरव्यू मान लो बहुत बेकार गया, उन्होंने मुझे 70K ऑफर किया, क्या बैंगलोर में 70K में मेरा हो पाएगा? हाँ गाइस, हो जाएगा। बैंगलोर में हर एक, बैंगलोर और मुंबई में बहुत अंतर है, मुंबई और एंड अदर सिटी में। बैंगलोर में बस आपको खाना अच्छा, थोड़ा खाने में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि थोड़े पीजीज़ में साउथ इंडियन खाना बनता है वहाँ पर। ओके, उसमें थोड़ा आपको लग सकता है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है बैंगलोर में कि आपको हर एक कंपनी के पास बहुत सारे पीजी मिल जाते हैं, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, तो पीजीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, और साथ में पीजी ऐसे है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। 6,500 से स्टार्ट होते, 6,500 से 10,000 के बीच में एक ईजिली आपको पीजी मिल जाएगा मेंस के लिए, और वीमेंस के लिए भी समथिंग 10 से मतलब 8 से 12 के बीच में उनके लिए भी मिल जाता है, मतलब अच्छे से अच्छे पीजी। ओके, अब आप बोलोगे कि यार थोड़ा बहुत, यदि आप 6,500 वाला भी ले सकते हो, वहाँ सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं है 6,500 वाले ऑप्शन नहीं है, 6,500-7,000 वाले ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन है वहाँ पर। आपको जो लेना है वो ले लो। आपके कंपनीज क्या पता, हाँ, आधा किलोमीटर की रेंज में कम से कम 10 से 50 पीजी बोल रहा हूँ मैं, इतने पीजी हूँ। ओके, तो बस डिपेंड करता है आपको कौन सा पीजी लेना है, तो आपकी सेविंग हो जाएगी, आपका सर्वाइवल हो जाएगा इजीली। ओके, और साथ में ही आप बाहर रहकर काफ़ी चीज़ें भी देख सकते हो। ओके, मतलब और भी जॉब देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एक आपके पास फ्री एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सर गाइस, अब इसके रिगार्डिंग यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो वीडियो कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट डाल सकते हो क्वेरी के रूप में। ओके, और पूछ सकते हो अपनी क्वेरी। इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।